नमस्कार दोस्तों। एनफ्लेक्स नर्सिंग एकेडमी में आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। हम जो है कि आज बीसीजी वैक्सीन का शॉर्ट रिव्यू करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से, स्पेशली सीएचओ की एग्जाम की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें देखिएगा, सबसे पहले वैक्सीन होती कौन सी है, लाइव वैक्सीन होती है या फील्ड वैक्सीन होती है, इस बात से संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो यह कैसी होती है, बीसीजी वैक्सीन लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है। कैसी होती है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है। और ये किसके द्वारा बनती है, तो ये जो है कि माइकोबैक्टीरियम बोविन के द्वारा बनती है। किससे बनती है, माइकोबैक्टीरियम बोविन के द्वारा बनती है। इसका जो स्ट्रेन होता है वो डेनिश 1331 होता है। कौन सा होता है, डेनिश 1331 होता है। ठीक है। अगर अपन इसके डोज की बात करें कि इसकी डोज कितनी होती है, तो इसकी जो डोज होती है वो एट बर्थ 0.5 ml होती है। यदि अपन बात करें कि 6 वीक्स पे जो है कि इसकी डोज कितनी होती है, 6 वीक्स पे जो है कि इसकी डोज कितनी होती है, तो 0.1 ml होती है। कितनी होती है, 0.1 ml होती है। क्लियर है। अब देखिएगा, यहाँ पर एग्जामिनर क्वेश्चन घुमाएगा कि अगर अपन 5 वीक्स पे लगा रहे हैं तो कितनी लगाएंगे, 7 वीक्स पे लगा रहे हैं तो कितनी लगाएंगे। तो यहाँ पर 8 बर्थ के बाद जितनी भी डोज होगी वो 0.01 ml होगी, यानी कि सॉरी 0.1 ml होगी। क्लियर है। मैक्सिमम इसको कब तक लगा सकते हैं, बीसीजी वैक्सीन को मैक्सिमम अपन 1 साल तक लगा सकते हैं इसको। और इसके अगर अपन रूट की बात करें कि इस बीसीजी वैक्सीन का रूट क्या होता है, तो बीसीजी वैक्सीन को हमेशा इंट्राडर्मल लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है बीसीजी वैक्सीन को, बीसीजी वैक्सीन को जो है कि हमेशा इंट्राडर्मल लगाया जाता है, यानी कि 15 डिग्री एंगल पर लगाया जाता है और लेफ्ट अपर आर्म पर लगाया जाता है। लेफ्ट अपर आर्म पर ही क्यों लगाया जाता है, इसका कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, लेकिन एक यूनिफॉर्मिलिटी के लिए कि जब भी अपन बीसीजी वैक्सीन के टीके को वेरीफाई करेंगे तो वो हमेशा लेफ्ट अपर आर्म पर ही करेंगे। ठीक है। उसके बाद बीसीजी वैक्सीन जो होती है यह कैसी होती है, लायोफिलाइज्ड यानी कि पाउडर फॉर्म में होती है। लायोफिलाइज्ड यानी कि पाउडर फॉर्म में होती है। ठीक है। उसके बाद जो है कि इसको रिकॉन्स्टिट्यूशन करने से संबंधित कंबाइन एम्स के अंदर भी प्रश्न पूछा गया है, इसको किसके अंदर रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो बीसीजी वैक्सीन को जो है कि रिकॉन्स्टिट्यूट इन नॉर्मल सेलाइन, नॉर्मल सेलाइन के अंदर जो है कि इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है। रिकॉन्स्टिट्यूशन करने के कितनी देर बाद जो है कि तो इसको इस्तेमाल में लेते हैं, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन करने के बाद 4 से लेकर के 6 घंटे के भीतर इसको इस्तेमाल में लेते हैं। कितना लेते हैं, 4 से लेकर के 6 घंटे के भीतर इसको इस्तेमाल में लेते हैं। यहाँ पर 4 है, लेकिन 4 से लेकर के 6 घंटे के भीतर इसको इस्तेमाल में लिया जाता है। क्लियर है। अगर अपन बात करें कि बीसीजी वैक्सीन जो होती है वो किस चीज से प्रिवेंट करती है, बीसीजी वैक्सीन जो होती है वो किस चीज से प्रिवेंट करती है, तो यह एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी से प्रिवेंट करती है। ठीक है। 4 घंटे के भीतर अगर इसको इस्तेमाल में नहीं लिया गया तो उसके बाद अपन क्या करेंगे, यदि 4 घंटे के भीतर यूज में नहीं लिया तो इसको अपन क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है। मैंने नेक्स्ट पॉइंट बताया आपको कि बीसीजी वैक्सीन जो होती है वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी से प्रिवेंट करती है। इससे प्रिवेंट करती है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंट करती है। और बीसीजी वैक्सीन लेप्रोसी को भी प्रिवेंट करती है। क्यों, क्योंकि लेप्रोसी और ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया होता है वो सेम कैटेगरी का होता है। नेक्स्ट देखिएगा, बीसीजी वैक्सीन ऑल्सो लेप्रोसो को भी प्रिवेंट करती है। कितना करती है, 20 से लेकर के 40% करती है, क्योंकि टीबी और लेप्रोसी दोनों का बैक्टीरिया सेम कैटेगरी का होता है। ठीक है। अपन बात करते हैं चेंजेस आफ्टर बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन को लगाने के बाद बॉडी में कौन कौन से प्रकार के जो है कि चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो इसमें देखिएगा, चेंजेस अगर आफ्टर बीसीजी वैक्सीन के बारे में बात करें तो इसमें देखिएगा, सबसे पहले इसमें क्या बनेंगे, पेप्यूल बनेंगे। सबसे पहले क्या बनेंगे, पेप्यूल बनेंगे, यानी कि 2 से लेकर के 3 वीक्स पे क्या बनेंगे, पेप्यूल बनेंगे। उसके बाद जो है कि इसके अंदर परमानेंट स्कार का फॉर्मेशन होगा। इसका अंदर फॉर्मेशन होगा, परमानेंट स्कार का फॉर्मेशन होगा, जो कि 6 से लेकर के 12 सप्ताह के अंदर आपको दिखाई देंगे। ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बीसीजी वैक्सीन लगाने के बाद जो है कि मॉन्टेक्स टेस्ट कब पॉजिटिव आता है, तो 8 से लेकर के 14 वीक्स पे जो है कि मॉन्टेक्स टेस्ट पॉजिटिव आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि बीसीजी वैक्सीन जो होती है वो कौन सी सिरिंज के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि बीसीजी सिरिंज जो होती है वो ओमेगा या ट्यूबरकुलोसिस सिरिंज के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक।